वेलकम स्टूडेंट्स। आज स्टूडेंट्स हम लोग ज्योमेट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं में, यानी मिड पॉइंट थ्योरम में। आज हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। देन वी विल सी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम स्टेटमेंट एंड देन वी विल सी द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बट स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इंटरेस्टिंग क्या होने जा रहा है वो हम आपको बताते हैं। हम लोग ये देखेंगे किस तरीके से मिड पॉइंट थ्योरम के कॉन्सेप्ट को हम लोग अपने दिमाग पे बैठा सकते हैं। सो फॉर दैट पर्पस हम लोग एक एक्टिविटी करेंगे। बच्चों, पहले हम लोग स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या है। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इज इक्वल टू हाफ ऑफ। तो आपने क्या किया, आपने ट्रायंगल एबीसी है, उसमें दो मिड पॉइंट ले लिए। पहला ई है जो कि एबी का मिड पॉइंट है और दूसरा एफ है जो कि एसी का मिड पॉइंट है। आप इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो जो वो बेसिकली थर्ड साइड के यानी कि बीसी के पैरेलल होगा और साथ ही साथ वो उसका हाफ होगा। ई एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ बीसी। तो मिड पॉइंट थ्योरम में ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है? वेरीफाई करना है मिड पॉइंट थ्योरम को ज्योमेट्रिकली। और हमने मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट समझ रखा हुआ है ऑलरेडी। हमें पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट पता है और एंगल्स के बारे में हमें थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी है। तो ये हमारी वर्कशीट आ गई। अब इस वर्कशीट में आप देख रहे होगे कि हमने कुछ साइड्स का मेजरमेंट लिया हुआ है। ठीक है, हमारे पास ट्राइंगल में 3 साइड्स होते हैं तो हमने साइड 1 को 6 डाला है। तो जब आप एक्टिविटी परफॉर्म करोगे आप कुछ भी इसमें नंबर ले सकते हो ना। एंड देन साइड 2 इज 7 सेंटीमीटर एंड देन साइड 3 इज 8 सेंटीमीटर। ओके, तो अब ये लेने के बाद हम ट्राइंगल को बना लेते हैं। सो ये हमारा ट्राइंगल आ गया ए बी सी। ए बी कितना है? ए बी है 6 सेंटीमीटर का आ गया और बी सी आपका 7 आ गया और नेक्स्ट आ गया 8 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो ये ट्राइंगल आ गया। अब हमें क्या करना है? ट्राइंगल में जो हमारा थ्योरम था वो बात करता है मिड पॉइंट्स का। तो हम क्या करेंगे? हम लोकेट करेंगे ए बी बी सी और ए सी के मिड पॉइंट्स एंड वी विल लेबल देम। तो हमारे पास मिड पॉइंट्स आ गए पी क्यू एंड आर। पी क्यू आर आपको जैसे कि दिख रहा है, तो पी है मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इसी तरह से क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड आर इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। अब हम क्या करते हैं? नाउ थ्योरम में आप देख रहे हो कि मिड पॉइंट्स को क्या करना होता है? ज्वाइन करना होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया? हमने इसको ज्वाइन कर दिया। तो दो मिड पॉइंट्स को आपने ज्वाइन किया। पहला आपका मिड पॉइंट था पी और क्यू का पेयर, उसको ज्वाइन करके आपको पी क्यू मिल गया और फिर आपने देखा क्यू आर मिल गया। आपको देखना है कि हम थ्योरम तक कैसे पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो हमें टारगेट क्या है हमारा? वी हैव टू प्रूव दैट दिस पी क्यू इज पैरेलल टू बी आर या बी सी। ठीक है, ये इसके पैरेलल होगा। ओके, पैरेलल के लिए आपको पता है, पहले क्लासों में आपने पढ़ा हुआ है, बहुत सारे एंगल्स होते हैं जिनसे आप पैरेलल प्रूफ कर सकते हैं और वन ऑफ देम इज करेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, ट्राइंगल ए पी क्यू। ओके, दिस येलो कलर ट्राइंगल को आपने देखा और इस येलो कलर ट्राइंगल को अगर हम ट्रांसलेट करें, खिसका दें, किधर खिसका दें? ट्राइंगल क्यू आर सी की तरफ, जैसा कि आपको एरोहेड पॉइंट कर रहा है ना, क्यू आर सी की तरफ अगर हम इसको ट्रांसलेट करते हैं, खिसका देते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये हम देखना चाहते हैं कि क्या ये एग्जैक्टली सिमिलरली जा करके उसमें फिट हो जाएगा या कुछ इसका पार्ट ओवरलैप नहीं करेगा, और अगर कर भी रहा है ओवरलैप तो कौन सा पार्ट किसमें जाएगा। तो आप देखोगे कि ये जो हमारा एंगल क्यू यहां पर बन रहा था, तो जब आपने ट्राइंगल को सीधे सीधे नीचे लेके आया तो आपका यहां पर वो एंगल सी के इक्वल आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये जो आपका एंगल क्यू है वो आपके एंगल सी के इक्वल हो रहा है। सिमिलरली आप देखोगे आपका ये वाला एंगल जो था वो बेसिकली एंगल ए के इक्वल हो गया एंड सिमिलरली द थर्ड वन। ठीक है, तो थर्ड पे भी हम नहीं जाते हैं। अब हम बात करते हैं इन दोनों एंगल्स की। लेट अस कॉल इट एंगल 1 एंड दिस इज एंगल 2। तो आपने देखा कि भाई एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो गए? ये हो गए। नाउ वी हैव एक्सटेंडेड द लाइन पी क्यू। जैसे कि आप देख रहे होगे हमने डॉटेड लाइन से इसको एक्सटेंड कर लिया और हमने बीसी को भी एक्सटेंड कर लिया। अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे पास क्या है? हमारे पास है पी क्यू कॉमा बी सी आर टू लाइन्स और उनके बीच में क्या बन रही है? आर टू लाइन्स और उनके बीच में बन रही है एक ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल का नाम बच्चों क्या है? ट्रांसवर्सल का नाम है क्यू सी या ए सी। ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो रहा है, देन द लाइन्स आर पैरेलल बिकॉज ये एंगल क्या होते हैं? ये एंगल होते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 हमें ये बता रहा है कि लाइन पी क्यू जो है वो पैरेलल है किसके? बी सी के। अगर आपने मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया तो जो लाइन सेगमेंट बनेगा वो थर्ड साइड के पैरेलल हो जाएगा। दैट इज द वन पार्ट। एंगल 1 एंगल 2 इक्वल होने से करस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात हो गई। करस्पॉन्डिंग एंगल होने की वजह से पी क्यू और बी सी पैरेलल हो गए। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो इसी तरह से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं दैट दिस पी क्यू बी आर, ये जो पी क्यू बी आर है ये क्या हो गया आपका? ये हो जाएगा आपका पैरेललोग्राम। क्यों हो जाएगा पैरेललोग्राम? बिकॉज आपने ये तो प्रूफ कर दिया कि भाई ये वाला साइड इसके पैरेलल है। बट अगर सेम लॉजिक आप लगाओ तो आप देख रहे हो कि भाई ये क्यू और आर जो साइड बन रहा है ये भी थर्ड साइड के पैरेलल होगा और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये वाला साइड जा करके इसके पैरेलल होगा। सो नाउ दिस इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम होने का मतलब क्या है? होने का मतलब ये है कि पी क्यू जो है वो बी सी बी आर के
इक्वल हो जाएगा, पी क्यू इज इक्वल टू बी आर। अगर आप ध्यान से देखो तो अगर पी क्यू बी आर के इक्वल आ रहा है बिकॉज दे आर ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ना, इसको ध्यान में रखिएगा। साथ ही साथ आप पहला वाला कॉन्सेप्ट याद करें, जब आपने ट्राइंगल्स को ट्रांसलेट किया था तो ये जो ट्राइंगल ट्रांसलेट होकर के फिट हो गए थे यानी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स थे, इसमें आपका पी क्यू कहां आके फिट हुआ था, पी क्यू आपका आके फिट हुआ था आर सी में, ठीक है। यानी कि ये वाला जो पार्ट था वो भी आपका इस पार्ट के इक्वल हो रहा है। सो व्हाट यू आर सीइंग हियर इज दैट पी क्यू और बी सी में क्या रिलेशन बन रहा है। सो आपने देखा कि ये जो हमारा पी क्यू है ये बेसिकली क्या हो रहा है, दिस इज 1/2 ऑफ BC। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द टू साइड्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ द थर्ड साइड। नेक्स्ट वी विल सी व्हाट इज द कन्वर्ट्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, और कन्वर्ट्स इसका क्या होगा उसको हम कैसे समझ सकते हैं। तो देखो बच्चों, जैसे कि पहले डिस्कस किया गया है कई सारे क्लासेस में कि कन्वर्ट्स किसी भी थ्योरम का जो होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या चला, इफ वाला पार्ट देन में चला जाता है, देन वाला पार्ट इफ में आ जाता है, ठीक। यानी कि जो पहले आपका एजम्पशन रहा होगा वो अब कंक्लूजन हो जाएगा, और जो आपका कंक्लूजन है वो पहले का एजम्पशन हो जाएगा। तो आपने देखा पहले वाले केस में यानी मिड पॉइंट थ्योरम में आप कहां से स्टार्ट कर रहे थे, आप स्टार्ट कर रहे थे मिड पॉइंट्स और उनको ज्वाइन करने वाली लाइन, और कंक्लूजन क्या मिल रहा था आपको, कंक्लूजन आपको मिल रहा था हाफ एंड पैरेलल ऑफ द थर्ड साइड, ठीक है। तो अब हम उल्टा स्टार्ट करते हैं। सपोज करो कि हमारे पास एक ट्राइंगल है जैसे कि आपको दिख रहा है ए बी सी, ठीक है। आपने क्या किया, ए बी एक साइड ले लिया आपने और उसका मिड पॉइंट आपने पकड़ लिया ई। अब आप क्या कर रहे हो, अब आप दूसरे साइड का मिड पॉइंट नहीं ढूंढ रहे हो, बल्कि आपने क्या किया, सिंपली यहां से जो लाइन आपने बनाया वो इस तरह से बनाया कि वो थर्ड साइड के पैरेलल हो, यानी बीसी के पैरेलल हो। द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू अनदर साइड। अब ये जो पैरेलल लाइन है ये जहां पर इसको इंटरसेक्ट करेगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इसका मिड पॉइंट। अगर हम किसी ट्राइंगल में एक साइड का मिड पॉइंट लेते हैं और वहां से एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो ट्राइंगल के थर्ड साइड के पैरेलल जाता है, यानी कि हमने ड्रॉ किया EF पैरेलल टू BC, कंक्लूजन क्या मिलेगा हमें, F इज मिड पॉइंट ऑफ AC, यानी कि ये लाइन सेकंड साइड को जहां पर इंटरसेक्ट करेगा वो उसका मिड पॉइंट होगा। यानी कि सपोज करो आपके पास एक ट्राइंगल था और आपने क्या किया, आपने स्केल से या किसी तरह से इसका मिड पॉइंट निकाल दिया, ठीक है। सो लेट अस कॉल इट एज C। अब आपने क्या किया कि भाई मिड पॉइंट से आप बहुत सारे लाइन बना सकते थे, एक लाइन ऐसे जा सकता था, एक लाइन ऐसे जा सकता था, है ना, बहुत सारे लाइन जा सकते। उसमें से आपने कहा कि एक ऐसा लाइन बनाते हैं जो थर्ड साइड के पैरेलल हो, तो वो भी एक लाइन बन सकता है। और सपोज करो ये लाइन बना दी आपने और वो यहाँ पर आकर के लेट अस कॉल इट एज पॉइंट डी, ये डी पे इसको काट देगा। तो ये जो लाइन आपने पैरेलल बनाया है ये क्या करेगा, ये इस लाइन को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, थर्ड साइड को या सेकंड साइड को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो ये इंटरसेप्ट वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखो इंटरसेप्ट ये जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक लाइन है एन, ये आपकी लाइन है, और एल और एम भी आपके दो लाइंस हैं, ठीक है, एक ही प्लेन में बने हुए। नाउ पॉइंट ए और बी आप देख रहे हो कैसे बन रहा है, पॉइंट ए और बी इनके इंटरसेक्शन से बन रहा है। सो एल और एन का जहां पर इंटरसेक्शन हो रहा है वो ए है, एम और एन का इंटरसेक्शन जहां हो रहा है वो है बी। तो आप देखा कि एन जो है वो कॉमनली इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों से, ठीक है। तो इंटरसेप्ट जो होता है, इंटरसेप्ट मेड बाय लाइन एन, यानी ये जो लाइन एन है जो दोनों से कट रहा है उसका जो इंटरसेप्ट है वो इसकी लेंथ कहलाती है, ठीक है। ए बी जो लाइन सेगमेंट है यानी कि जो पार्ट है जो दोनों लाइंस के बीच में आ रहा है ये कहलाता है इंटर। सो थ्योरम्स ऑन इंटरसेप्ट, और दिस इज आल्सो कॉल्ड एज बीपीटी। सो स्टूडेंट्स, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहता है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में बताते हैं कि अगर आपके पास तीन पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, तो ये जनरल थ्योरम है इंटरसेप्ट्स के ऊपर, और आगे हम लोग देखेंगे ट्राइंगल्स के ऊपर। तो जैसे कि आप देखें कि एल एम और एन ये आपके तीन पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। उसके बाद आप देख लो कोई भी एक ट्रांसवर्सल ले लिया, सपोज करो आपने ट्रांसवर्सल ले लिया पी, ठीक है। अब P के जो इंटरसेप्ट्स हैं, ठीक है, इफ अ ट्रांसवर्सल मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट ऑन 3 और मोर पैरेलल लाइन, ठीक है, अगर इसके इंटरसेप्ट क्या हो रहे हैं, इसके इंटरसेप्ट इक्वल हो रहे हैं, ठीक। इक्वल का मतलब क्या हो गया, ये जो इसका इंटरसेप्ट है AB एंड BC दे आर इक्वल, सो वी हैव AB इज इक्वल टू BC, then any other line cutting them also makes equal intercept। यानी अब अगर कोई और ट्रांसवर्सल बना दोगे जो इन तीनों लाइंस को कट कर रहा होगा, इन तीनों लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा होगा, सो उसके क्या हो जाएंगे, उसके भी इंटरसेप्ट इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। इक्वल इंटरसेप्ट हो जाने का मतलब नहीं कि उसका इंटरसेप्ट BC के इक्वल आ जाएगा, मतलब ये है कि जैसे आप दूसरा लाइन देख रहे हो तो यहाँ पर आपके पास एक लाइन है DE, उसका इंटरसेप्ट है, और उसका दूसरा इंटरसेप्ट है EF, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, DE और EF भी इक्वल हो जाएगा, एंड सिमिलरली GE इज इक्वल टू EH, ठीक है। तो जितने भी ट्रांसवर्सल्स बनेंगे उनके इंटरसेप्ट क्या होने लगेंगे, इक्वल होने लगेंगे। दिस इज कॉल्ड थ्योरम ऑन इंटरसेप्ट्स,
and then there is another result which is called basic proportionality theorem. So students, this was the first part of the lecture 1 on midpoint theorem. इस लेक्चर में हम लोग ने सिर्फ देखा कॉन्सेप्ट्स और उनको समझने की कोशिश करा, देन बेस्ड ऑन व्हाटएवर वी हैव लर्नड इन दिस लेक्चर। अब इसके पार्ट 2 में हम लोग इसी से रिलेवेंट कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। ओके तो ये कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स होंगे, देन इस प्रॉब्लम के साथ आपको कुछ प्रैक्टिस होगा और आप ये सीखोगे कि कैसे ये जो थ्योरम्स हमने यहाँ पर सीखा है इनको कॉन्क्रीट ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स में अप्लाई किया जाता है। ठीक है, स्पेसिफिकली हम लोग बात करेंगे ट्रायंगल्स की एंड क्वाड्रिलेटरल्स की। सो लेट्स मूव ऑन टू लेक्चर 1, part 2 of the first lecture.